पंडित जी तुम्हारी गैया मैकू के खेत में घुस गई। वो उसे कांजी हाउस लिए जा रहा है। कांजी हाउस लिए जा रहा? हाँ। बेटी चंद्रा जल्दी आओ जल्दी आओ, इनको काका काका तक पढ़ाओ, मैं भी जाता। मेरी गैया कांजी हाउस ले गए। ई ई ई ई ऊ ऊ आ ई ई ऊ ऊ आ ई ई ऊ ऊ। इसके आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े, तेरे पत्थर, कबड्डी, गिल्ली डंडा। 3 बरस के बाद आज पूछने आया है कि ऊ के आगे क्या है? कहाँ था? यही तो था, इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था। छुपकर? क्यों? मुझे तुमसे डर तो नहीं, मगर डर से कुछ लगता है। मेरे सर पे सींग है जो डर लगता है? नहीं तो तुम तो बहुत अच्छी हो, सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो। तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं और मुझे तो आ आ ई ई ऊ ऊ इसके आगे कुछ आया ही नहीं। मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे। आज शर्म नहीं आई? आज भी शर्म आ रही है, पर आज सुखी आया था। मुझे कल सवेरे तक आ से लेकर सुखी की चोपड़ी तक सब चोपड़ियां पढ़ना है। बिरजू, तू सुखी लाला की चोपड़ी पढ़ेगा? उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना। उसमें विद्या नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैंने सबको दिखाई है, उसमें भी वैसे ही अक्षर है। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 500 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बंधवा दिए हैं। पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक अंदर खड़ा है। कितनी जालिम विद्या है, ऐसी कैसी विद्या हो सकती है? यही मुझे पढ़ना है, यही मुझे समझना है, यही मुझे समझना है। तुझे समझना है? अच्छा, ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन, इस पर 500 रुपए उधार लिए। पहली फसल 400 की हुई, 3 हिस्सा सूद दिया, 1 हिस्सा तूने खाया। इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई, 300 सूद में दिया और 100 खाया। इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया, उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल 500 अब तक खड़ा है। ये जमीन तो मेरी है, ये मेरी माँ है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा। मैं उस चक्कर को रोकूंगा। मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव को बताऊंगा, तुम देखना। अरे मैं चंद्रा के हाथ का शरबत पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं तो इसको अपने घर ले जाने आई हूँ। जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारा शरबत पानी इसके हाथ से कराऊंगी। क्या कहते हो? कितने दिनों से यही बात मेरे मन में थी। तुम तो जानती ही हो कि चंद्रा का घर बार माँ बाप सब भैया में बह गए। इतनी सी थी जब मैं उसको अपने घर लाया हूँ। तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मगर सुनने में आया कि शंभू की बहन की लड़की चंपा से उसकी बातचीत नहीं नहीं नहीं, चंपा की बातचीत तो रामू से पक्की हुई है। इसको तो मैं अपने बिरजू के लिए मांगने आई हूँ। बिरजू के लिए? क्यों? मेरे बिरजू जैसा तो गांव में एक भी छोकरा नहीं है। जरा शरीर है, पर अभी उसकी उम्र ही क्या है, पाँव में बेड़ी पड़ते शरारत भी छूट जाएगी। मगर संगत बड़ी खराब है, दिन भर पत्ते, रात भर जुआ। देखो मेरा नाम न लेना, सुना है कि सुखी लाला उसको जेल कराने की फिक्र में है, उनकी लड़की से भी छेड़छाड़ करता है। जरा उसको रोकथाम कर। हाँ हाँ, तुम भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिलाओ। मेरा बिरजू बुरा है, उसी में खोट है, बाकी सब खरे हैं। मैं तो उसके ब्याह की बात करने आई थी और तुम मेरे ही मुंह पर उसकी बुराई करते हो। देख बिरजू, भेड़िए की तरह मत देख, मुझको डर लगता है। मेरी बात का जवाब दे, क्या छेड़ दिया? नहीं नहीं, तू कब छेड़ता, हम ही छेड़ते हैं।
कौन बोलता है तू छेड़ता है? ललता प्रसाद बोलता है। उसने अभी मेरी माँ से कहा कि वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करेगा। तेरा ब्याह चंद्रा के साथ? राधा चाची गई थी बात करने, तो एकदम ना बोल दिया। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी शादी कभी ना हो, किसी से ना हो। बिरजू, इसीलिए तो तुझे कोई लड़की नहीं देता। तू ही बुरा है, बहुत बुरा है तू। तेरी वजह से बेटी वालों के दरवाजे पे मेरा मुंह काला हुआ, तेरी वजह से मेरी बात गई। अब मैं तेरा ब्याह कभी नहीं करूंगी। मैं रामू का ब्याह करूंगी, उसके बच्चे खिलाऊंगी। तू जिंदगी भर देख देख कर जलना उसको। रात मैंने विचार किया था कि जब तुमसे मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा। अब मैं ब्याह नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा भी नहीं बनूंगा। बिरजू, तेरा ब्याह तो हो चुका है। गांव की जमीन के साथ तूने ब्याह किया है, वही तेरी दुल्हन है। सुखी लाला उसे जबरदस्ती उठा के ले गया। क्या तू उसे छुड़ा के नहीं लाएगा? लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अच्छा ही हुआ मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं हुआ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, चाहे जीऊं चाहे मरूं। माँ को बेटे के ब्याह का अरमान है, सो रामू का ब्याह करके पूरा हो जाएगा। तुम रामू के ब्याह में आओगी ना?